और इस सेगमेंट में वैशाली, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है? आज हम देख रहे हैं दैट एक्चुअली रोटेशनल मूवमेंट जरूर हो रही है, बट आई थिंक ओवरऑल आईटी सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो फोकस है स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस जो आज रिजल्ट भी है, और इसके साथ साथ हम एचसीएल, टेक, विप्रो यही सब स्टॉक्स में ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल ये सब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ जरूर दिख रही है। बिल्कुल। और अमोल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? अम, अमोल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे ट्रेड का चौका सेगमेंट के लिए? ठीक है, अमोल हमें सुन नहीं पा रहे, हम थोड़ी देर में उस पर चर्चा करेंगे। वैशाली, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और आईटी इंडेक्स पर अपना नजरिया दीजिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जब से ही टीसीएस के नतीजे और कमेंट्री आई है, अच्छी खासी तेजी दिखी है। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अब शायद आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है और ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिखाई दे सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। आप बताएं, चार्ट्स पर निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजरिया क्या रहेगा, और एलटीआई माइंट्री जिसके नतीजे काफी अच्छे थे उस पर भी अपना नजरिया दीजिए। तो डेफिनेटली आईटी इंडेक्स ऑन द होल काफी स्ट्रेंथ में आ चुका है, एंड आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है। सो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल इट इज रेडी फॉर फर्दर हाई। सो आईटी इंडेक्स में आई थिंक अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम, अच्छा सा मोमेंटम आईटी इंडेक्स में आ सकता है। और आप मुझे एलटीआई माइंट्री जो पूछ रहे हैं, आई थिंक ऑलरेडी एक अच्छे से स्ट्रेंथ में ये ट्रेंड में आ चुका है। देखा जाए तो नियर टर्म के नजरिए से 5300 का एक सपोर्ट है, एंड इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक एज अ पोजिशनल ट्रेड 62 6300 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया पूरे आईटी सेक्टर पर, और एलटीआई माइंट्री पर भी एक बेहतरीन रणनीति आती हुई वैशाली जी की तरफ से। चलिए अब बढ़ते हैं अमोल की ओर। अमोल, कुछ तकनीकी खामी थी, जरा शुरुआती दौर में ट्रेडिंग के मौके ट्रेड का चौका में आप कहां देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। जी नमस्ते। मैं पीएनबी की तरफ देख रहा था। पीएनबी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक बाय लग रहा है। 119.30 के आसपास मैंने पिक किया था। अगर इसमें टेक्निकल बाउंस बैक आता है या यहाँ से रिवर्स होता है तो 127 तक के टारगेट्स निकल के आते, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 116.50 का। एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे फॉर्म किया है। अभी कंसोलिडेट हो रहा है, बट अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से आने के चांसेस स्टॉक में दिख के आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। 693 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 720 और 725 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और स्टॉप लॉस है उसका 679। काफी कंसोलिडेट हुआ है, इनफैक्ट पूरा मेटल सेक्टर इतना चला नहीं है, बट एक जो रेंज बनाया है हिंदाल्को ने उसके लोअर बाउंड्रीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। तो अगर ये टाइट कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है स्टॉक, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में एक अच्छा रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो हिंडाल्को यहां पर 720 725 तक के लक्ष्यों के लिए, और पीएनबी 127 के लक्ष्यों के लिए यहां पर पसंद आता हुआ अमोल जी को। वैशाली जी, जरा आप भी एक बार अपने ट्रेड का चौका के कॉल्स बता दीजिए तो थोड़ा हम और स्पष्ट कर दें। कुछ तकनीकी दिक्कत थी, हमारे दर्शकों को और ज्यादा जानकारी हो पाए। डेफिनेटली। सो जैसे कि मैंने कहा कि अभी आईटी सेक्टर मेरे फोकस में है, तो फर्स्ट स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी वो है विप्रो। विप्रो फिलहाल ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है 571, मैंने रेकमेंड किया है 568, बट नंदलेस 555 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 600 का, और अगर धीरज से और भी होल्ड कर सकते हैं तो 620 की तरफ भी जा सकता है। दूसरा है जो मुझे लग रहा है बजट के अनुसार इट्स हाई टाइम लार्सन को पार्टिसिपेट करना है। लार्सन फिलहाल हम देख रहे हैं मोमेंटम में जरूर आ चुका है, बट तो यही मैं स्टॉक फिलहाल रेकमेंड करूंगी 3550 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर क्लैरिटी और कंफर्मेशन आएगी अगर ये स्टॉक 3700 के ऊपर जाता है, तो आई थिंक ये स्टॉक 4000 की तरफ भी जा सकता है। सो फिलहाल मुझे ये दो स्टॉक्स काफी सही लग रहे हैं। ठीक है।
तो फिलहाल वैशाली जी को पसंद आते हुए विप्रो 600 तक के लक्ष्य के लिए और एल&टी 4000 के लक्ष्य के लिए ट्रेड का चौका सेगमेंट में ये है रिकमेंडेशन वैशाली जी की। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और आज निफ्टी 500 में देखिए इंडिया सीमेंट लगभग 6.25% की तेजी यहां पर नजर आती हुई अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा जोड़ देता हूं आईडीबीआई बैंक। अमोल जी, आईडीबीआई बैंक भी लगभग 5.5% ऊपर, एक वक्त पे 6% से ज्यादा की तेजी यहां पर भी नजर आ रही थी। जरा बताइए इंडिया सीमेंट्स और आईडीबीआई बैंक, इन दोनों पर आपकी रणनीति क्या होगी? जी, आई थिंक दोनों ही स्टॉक अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो एक ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं। बट अगर मैं इंडिया सीमेंट के बारे में देखता हूँ तो स्टॉक में एक तो करेक्शन बहुत कम आ रहा है। अगर आ भी रहे तो एक काफी रेंज में आ रहे हैं और जो भी करेक्शन आ रहे हैं वो इवेंचुअली बाइंग साइड पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये वीक में अगर हम इंडिया सीमेंट के बारे में देखते हैं तो 15% तक स्टॉक चला है। ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंटिन्यू रह रहा है। मुझे लगता है ये मोमेंटम जब तक 325 के उस पर ऊपर रहता है स्टॉक, आई थिंक ये बुलिश टेक्सचर है वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि ये 350 प्लस भी जाने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। आईडीबीआई के अगर हम दूसरा स्टॉक आपने बताया तो आईडीबीआई के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ये 94 और 95 लेवल का जो लेवल है वो कंसिस्टेंटली स्टॉक को दिक्कत दे रहा था। एवरी टाइम वहां से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। आज एक टेक्निकल सेटअप अगर हम देखते हैं तो बुलिश कैंडल है, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक्टिविटी है और वीकली चार्ट्स पे काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बट मीडियम टर्म के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये टेक्सचर काफी बुलिश है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 89, 90 और 88 ये जो 3 लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है स्टॉक आई थिंक ये बुलिश में टेक्सचर में रहेगा। इमीडिएट में 94, 95 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश मोमेंटम और बढ़ेगा स्टॉक। आईडीबीआई बैंक पर बुलिश नजरिया और उसी के साथ इंडिया सीमेंट्स जिसमें करीब 6% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, उसमें भी खरीदारी की राय और 350 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिखाई दे सकता है। इस बीच स्वराज इंजिन्स के नतीजे आए हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में शार्प स्पाइक दिखा है, 9% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज 418 करोड़ पे आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 4.5 से 5% का ग्रोथ है। मार्जिन्स की बात करें तो 13.9% फ्लैट रहे हैं मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रॉफिट 43 करोड़ पर आया है, तो करीब 5.5 से 6% का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर भी दिखा है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, अनुमान से बेहतर रहे, जिसके चलते स्टॉक में 8.5 से 9% की तेज़ी दिखी है। वैशाली, चार्ट्स पर क्या राय बनेगी स्वराज इंजिन्स पर? तो स्वराज इंजिन्स आई थिंक ऑलरेडी एक ट्रेंड में जरूर आ चुका है और नियर टर्म जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। सो एज लॉन्ग एज ये स्टॉक 3050 के ऊपर सस्टेन करता है, इसमें एक रीगेन स्ट्रेंथ दिख रही है और ये स्टॉक इन ऑल लाइकलीहुड 3200 की तरफ भी जा सकता है। सो 3050 के सपोर्ट के साथ ये पॉजिटिव व्यू है, 3200 का नियर टर्म टारगेट। राय थी स्वराज इंजिन्स पर, अच्छे नतीजों के चलते स्टॉक में अपमूव दिखा और चार्ट्स पर देखें तो उस पर भी नजरिया पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं और रियल एस्टेट शेयरों पर नजर डालते हैं। बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स पर दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो शोभा करीब 3% की गिरावट इस स्टॉक पर है। लोढ़ा और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। अमोल, आपसे पूछना चाहूँगी, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में पिछले 1-1.5 साल में देखें तो अच्छी रैली दिखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो रैली और उसका मोमेंटम कम होता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? शोभा, प्रेस्टीज और लोढ़ा, इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी, अगर हम ओवरऑल सेक्टर से ही अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में जो रैली हुई है, जो इलेक्शन के बाद जो रिवर्सल आया उसमें टेक्निकल बाउंस बैक रियल एस्टेट स्टॉक ने किया था, बट उसके बाद जो फॉलो थ्रू मोमेंट था या कंटिन्यूएशन रहना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इनफैक्ट फिर ऊपरी लेवल पे वापस से सेलिंग प्रेशर सभी थोड़ा बहुत रियल एस्टेट स्टॉक में देखने को मिला है। तो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पे आते हैं सेक्टर से तो मुझे लगता है कि
शोभा अगर ये एक डबल बॉटम सपोर्ट पे है बट रिवर्सल के अभी भी कोई चांसेस दिख नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि जब तक ये 2000 के उसके ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक में बुलिश मोमेंटम या बुलिश इंटरेस्ट डेवलप अभी होने के तो चांसेस नहीं दिख रहे। दूसरा, आपने एक प्रेस्टीज के बारे में पूछा था। प्रेस्टीज का भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है। मेरा व्यू फिलहाल इसके ऊपर तो न्यूट्रल का है। 1850 का एक रेंज है जो ऊपरी रेजिस्टेंस है, और 1700 का एक जो लोअर सपोर्ट है स्टॉक को। जब तक ये दोनों के रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कोई भी बड़ा मूवमेंट, बड़ा एक्टिविटी या कुछ बड़ा वॉल्यूम चेंज अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। रेंज ब्रेकआउट जब भी आएगा तभी स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा। और तीसरा, मैं मेरे एंड से ऐड कर देता हूँ, एक डीएलएफ जो लीडर है वो भी एक कंसोलिडेशन में हो रहा है, बट इसका प्रॉमिसिंग पैटर्न लग रहा है एज कंपेयर टू अदर टू स्टॉक्स। इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे 850 के। अगर ये 850 क्रॉस कर देता है तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से काफी अच्छे हैं।